इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अमर चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार जुराव वाले निवासी 74 ऋषभ विहार दिल्ली। समस्त मुनि संघ की जय। श्लोक नंबर 39 निकाल लें। 38 श्लोक हो चुके हैं, 39वां श्लोक उच्चारण करें। भिन्नेभ कुंभगलदोज्ज्वल शोणिताक्त, पढ़ो। भिन्नेभ कुंभगल मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, बद्ध क्रमः, क्रम के बाद विसर्ग है और क्र है तो बद्ध क्रमः पढ़ेंगे उसे। बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयोगाचल संश्रितं ते, थोड़ा सा इस श्लोक में उतार चढ़ाव, चूँकि विसर्ग आ जाता है और संयुक्त अक्षर आ जाता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ता है। यदि ये ध्यान ना रखा जाए तो बहुत सारा उच्चारण में मिस्टेक व्यक्ति करते चले जाता है। भिन्नेभ कुंभगलदोज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयोगाचल संश्रितं ते। जो संश्रितम शब्द है उसमें भी दो भिन्न भिन्न स का प्रयोग है। संश्रितम में स दंती सा, सड़क का स है, और श्रितम में संयुक्त अक्षर है। तो उसमें कौन सा श होता है? आश्रय अथवा श्रेयांशनाथ भगवान का जो श है उसमें कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन सा? सा नहीं, श। कौन सा श? शक्कर का श। हाँ, शासा बोलते हैं सब। ह्रस्व स तो बोला करो, ह्रस्व अकार सहित स, सा नहीं होता है, स है। श और र तो श बन जाता है। तो संश्रितम। अब जब इस प्रकार का शब्द आता है तो प्रायः एक ही स का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। क्योंकि पहला दंती है तो बाद का भी दंती स का ही प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। संश्रितम। अब श्र बोलेंगे तो एक सीटीसी की आवाज आएगी। आप तालव्य श में, शक्कर के श में एक सीटीसी की ध्वनि से निकलती है, श। ऐसा लग रहा है सीटीसी बज रही हो। और दंती स में सीटी नहीं बजेगी, स। संश्रितम। उच्चारण सुधार लो थोड़े से। अब जो चूंकि कंठ में बैठ चुका है, जिह्वा पे बैठ चुका है, तो बदलना आसान नहीं होता है, बड़ा कठिन होता है। लेकिन असंभव नहीं है, यदि ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, कोशिश करोगे तो हो सकता है।
इस कारण आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, हमें भले ही स्तोत्र कंठस्थ क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कोशिश करें बीच बीच में हम देख कर के जिनवानी से पढ़ें। आंखों से एक एक शब्द को, मात्रा को, हलंत को, विसर्ग को देखें, फिर उसको आगे पढ़ें। नहीं है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है हमें तो पूरा याद हो चुका है, अब हम जो भी बोलेंगे सही ही बोलेंगे, हमसे मिस्टेक नहीं होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति आ जाता है, और जब अति आत्मविश्वास में आ जाता है गलतियां तभी होती हैं, और अच्छों से ये गलतियां हो जाती हैं। विद्वानों से भी गलती हो जाती है। संस्कृत के ज्ञाता है ना, जो संस्कृत व्याकरण को जानते हैं, जिनका उच्चारण अच्छा है, वे भी कई बार स्लिप कर जाते हैं। इंटेंशन नहीं होता गलत पढ़ने का, क्योंकि वो कंठ में, जिह्वा में बैठ चुका है, तब निकलता वही शब्द है। और विचित्र बात यह है कि हम देख रहे हैं सही है कि ऐसे ही, और हमें प्रतीत भी हो रहा है कि हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन निकलता गलत है। एक और बड़ी बात हो जाती है, ऐसा लगता है हम सही तो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है, श्र है ना, इसमें तालव्य श है, लेकिन निकल रहा है दंती स ही है, संस्कृतम निकलता है। संस्कृतम और संस्कृतम में कितना अंतर है? हम कह रहे हैं संस्कृतम और संस्कृतम। तो आप स्वयं अपनी ध्वनि, अपने शब्द को पुनः सुनने की कोशिश किया करो अपने कानों से। इस कारण स्वाध्याय में कहा जाता है, श्रोतारा वक्तारः सावधानतया शृण्वन्तु। यानी श्रोता ही नहीं, जो बोलने वाला वक्ता है वह भी सावधानी से सुने। पाठ करने वाला व्यक्ति है, अपने शब्दों को स्वयं सुने कि मैं क्या पाठ कर रहा हूँ। कोई दूसरा हमें पॉइंट आउट नहीं करेगा, दूसरा हमें नहीं बताएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। ना दूसरों के पास इतनी फुर्सत है कि वो आपके पाठ को सुन करके आपकी गलती सुधार सके, ना इतना टाइम है, और ना ही उनको इतना स्वयं को आता भी है कि वो गलती निकाल सके। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो हम देखें हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसे समझने की कोशिश करें। हाँ, अब इस श्लोक में आचार्य भगवान कौन से भय को जीतने की बात कर रहे हैं? कौन सा भय निवारण करने वाला यह श्लोक है? महाराज जी, ना की बिंदी रहती है, कहीं माँ की बिंदी रहती है, जैसे संश्रितम ते, समश्रितम ते, तो जो ना की बिंदी और माँ की बिंदी लगने से क्या अर्थ बदल जाता है, और लगती क्यों है अलग अलग बिंदियां? न बिंदी न की होती, न बिंदी म की होती है। अनुस्वार तो अनुसार होता है, आगे कौन सा अक्षर आता है उस पर डिपेंड करता है कि हम न का उच्चारण करें तो म का उच्चारण करें। तो महाराज जी, बिंदी लगी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह ना का करना है कि हाँ। माँ का करना है? तो जहाँ बिंदी मतलब अनुस्वार है ना, हाँ, अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है उसके अनुसार निर्णय होता है क्या उच्चारण करना है। जैसे गुम्फित शब्द है, ग है, ऊ की मात्रा, उस पर अनुस्वार है, गुम्फित, फीत, तो इसमें हम जो बिंदी उसका उच्चारण क्या करेंगे? हाँ, न की माँ, माँ। क्यों माँ किया? क्योंकि अगला जो वर्ग है प, फ, ब, भ, म, पवर्ग का अक्षर है, जिसमें अंतिम अक्षर म होता है तो म आएगा। अब गंगा शब्द लिखा है, उसमें भी ग के ऊपर बिंदी है, और बिंदी के अनुस्वार के बाद पुनः ग है, तो कौन सा अक्षर आएगा? न आएगा, म आएगा? नहीं, तथ दधना नहीं आएगा। क, ख, ग, घ, ङ। कवर्ग का अक्षर है तो कवर्ग का अंतिम अक्षर आएगा गंगा। ना नहीं है, वो कंठ से उच्चारण, कवर्ग का ग, वो उच्चारण आएगा। अब लिखा है तंत्र, त के ऊपर बिंदी है, फिर त्र है, तब कौन सा अक्षर आएगा? तथा दधना वाला। तथा दध न का आएगा, तवर्ग का अंतिम अक्षर न आएगा। अब
उसी का पंचम अक्षर है। अभी तो 5 वर्ग हो गए, लेकिन अब श्र आया। अब सुनो ध्यान से, अब श्र आया, शक्कर का श्र आया, तो कौन सा अक्षर आएगा? संश्रितम। तो कौन सा उच्चारण आएगा? स के ऊपर बिंदी है, फिर श्र है, संश्रय। शक्कर का श है, तालव्य श, तो फिर कौन सा बिंदी के अनुसार का उच्चारण क्या करेंगे हम? बताओ। न करें नहीं। तो क्या करें? म करें। श्रा है हाँ, तो फिर संश्रितम लिखा है। स श ह। हाँ, तो कौन सा आएगा उच्चारण? अब कोई बिंदी सही का आएगा। अनुस्वार का कौन सा उच्चारण करेंगे? न संश्रितम। म आएगा न आएगा। क्या आएगा उसमें? च छ ज झ ञ वाला, क्योंकि इचु यशानाम तालु। थोड़ा सा संस्कृत के अनुसार च वर्ग ई का उच्चारण, तालव्य श का उच्चारण जो होता है, एक ही स्थान उसका उच्चारण स्थल है, यानी च वर्ग का जो पंचम अक्षर आएगा वहां पे संस्कृतम में ना नहीं है, वो ञ आएगा। च छ ज झ ञ वो हैगा। तो इस पर डिपेंड करता है अगला लेटर कौन सा है, उसके अनुसार हम निर्णित करते हैं अनुस्वार यानी अथवा बिंदी के लिए हम क्या उच्चारण करें। ये विधि है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। हिंदी व्याकरण के अनुसार भी यही होता है, लेकिन सब लोग ना का ही उच्चारण कर लेते हैं। ना की बिंदी होती है। हाँ, उस बिंदी के बाद वाला अक्षर देखा जाएगा। जैसे हिंसा है, हाँ हिंसा शब्द है, उसमें कौन सा आएगा? ये भी वही वाला आ गया। कौन सा वाला? च वर्ग वाला। नहीं, यहां पे आएगा न। ऋतु लसानाम दंती, यानी तवर्ग का ललरी का और शक्कर सड़क का स में दांत का जहां प्रयोग होता है, यानी तवर्ग का अंतिम अक्षर आएगा। हिंसा में न आएगा ऐसा। सड़क के स में जब आगे आएगा तो न आएगा। शक्कर का श आएगा तो चवर्ग का पंचम अक्षर आएगा ऐसा। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, ये पेपर में आ जाएगा तो क्या होगा? बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं सीख लो, इससे आपका भक्तामर का उच्चारण सही हो जाएगा। पेपर सुधरे और ना सुधरे जीवन ये सही हो जाएगा तो ये वचन शुद्धि के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। बड़ी विडंबना लगती है, इस कारण विडंबना लगती है, यानी आप प्रतिदिन भक्तामर का पाठ करते हैं, ये बेसिक से एक दिन की सीखने की चीज है, लेकिन इससे आपका उच्चारण जीवन भर के लिए सुधर जाएगा। आपकी कई पूजा की प्रारंभिक भूमिका में संस्कृत का प्रयोग होता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है तो संस्कृत का प्रयोग होगा, भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है तो संस्कृत का प्रयोग होगा, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना है, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ना है, विशापहार स्तोत्र पढ़ना है, अथवा आपको इष्टोपदेश पढ़ना है, अथवा अन्य कोई भी तत्वार सूत्र भी पढ़ना हो, तो उसमें संस्कृत का बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो एक दिन में सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क ख ग सीखने में 10 वर्ष लगेंगे। 1 घंटे की क्लास में कुछ भी सीख सकता व्यक्ति सीख सकता है। यानी जिस नियम को आप प्रतिदिन निभाते हैं, जिस भक्ति को आप प्रतिदिन करते हैं, जिस पूजन को आप प्रतिदिन करते हैं, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह नहीं सीखते। बाकी सब कुछ लगे हुए, और दिन में 1 नहीं 2 घंटा डेली दे रहे हो, और उसका नेट आउटपुट कितना निकल रहा है? इतनी मेहनत का जो नेट रिजल्ट निकलना चाहिए 100% आना चाहिए था, आपका रिजल्ट आ रहा है 60%। अननेसेसरीली आप लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं। जीवन में परफेक्टनेस लाना सीखो, और जिसका ऐसा नेचर हो जाता है वो फिर हर कार्य में बड़ा परफेक्ट रहेगा। फिर वो धर्म भी परफेक्ट तरीके से करेगा, कर्म भी परफेक्ट तरीके से करेगा, संसार की क्रिया भी परफेक्ट तरीके से करेगा, अप टू डेट। हर जगह परफेक्टनेस लाना सीखो, काम चलाओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्टनेस का सेटिस्फेक्शन जो है अलग ही प्रकार का, संतुष्टि लेवल अलग ही प्रकार का रहता है। लगता है कि हमने कुछ पाया है, और उसका जो आनंद होता है वो कहना ही क्या। काम चलाऊ का आनंद नहीं होता है।
भोजन में आपको एकदम परफेक्ट सब्जी चाहिए, अच्छी से अच्छी। थोड़ा बहुत कम हो जाए नमक मसाला तो क्या होता है, नहीं लगता ना अच्छी। थोड़ी सी मिर्ची कम हो जाए, थोड़ा सा नमक कम हो जाए, थोड़ा सा छोंक कम हो जाए तो रुचिकर नहीं लगती सब्जी, आप खाना नहीं पसंद करते। तो थोड़ी सी आपकी भक्ति की उच्चारण में कमी हो जाए तो आपके मन में विचार नहीं आता कि देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल ही हम स्वयं नहीं पा रहे हैं। जी कभी मतलब किसको पॉइंट आउट करना है, जैसे तंत्र में ता को देखा हमने और नहीं, तंत्र में त को नहीं देखा, बिंदी के बाद वाले त्र को देखा, यानी अनुस्वार के बाद कौन सा लेटर आला उसको पॉइंट आउट करना है। हाँ, अनुस्वार यानी बिंदी जिसके के ऊपर थी त के ऊपर, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बिंदी अथवा अनुस्वार के पश्चात कौन सा अक्षर आ रहा है ये इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, क्या क्या पूछना चाह रहे हो, सुनो क्या पूछना, खड़े होकर पूछो। तो अनुस्वार के पश्चात कौन सा अक्षर आ रहा है, स्वतंत्र लिखा है, स्वतंत्र। त के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, उसके बाद त्र है, यानी त्र मीन्स त और र है, तो त वर्ग का फिर पंचम अक्षर आएगा, न, त, थ, द, ध, न आएगा। उसमें यदि हम बिंदी हटा करके बीच में आधा लेटर लिखेंगे तो हम त आधा न देन त्र, तो स्वतंत्र हो जाएगा ऐसा। और जब गंगा लिखेंगे तो क वर्ग का पंचम अक्षर आएगा ग, और वो ड जैसे बनता है और उसके बाजू में बिंदी यानी क, ख, ग, घ, ङ, वो आएगा लेटर। हाँ, और पंप लिखेंगे तो प अक्षर आया है तो प वर्ग का अंतिम अक्षर आएगा म आएगा। हाँ, और चंट है, चंट है तो कौन सा अक्षर आएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण, न आएगा, क्योंकि ट वर्ग है बाद में, च के बाद ट है, अनुस्वार के बाद ट है तो ट वर्ग का अंतिम अक्षर ण, बाण का ण आएगा। पांच ही अक्षर है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो पांच ही अंतिम अक्षर होते हैं बस। इसी से इसका उच्चारण सुधर जाता है। तो यहाँ पर जो है 39वें श्लोक में संश्रितम जो लिखा है, सन के बाद जो श्र है यानी वो तालव्य श है, तो उसका उच्चारण स्थान जो होता है चवर्ग का, इचु यशानाम तालु, तो चवर्ग का अंतिम अक्षर आएगा, ऐसा है, उसको इस प्रकार से लगाना। हाँ, और छत्र ज्ञा के लिए कौन सा आएगा, ये 5 वर्ण के लिए 5 वर्ग का 5वां अंतिम अक्षर आएगा आधा। हाँ, और फिर छत्र ज्ञा, इनमें से यदि कोई आता है तो फिर कैसा लेना है। हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, भक्तामर पढ़ा रहे हैं कि क्या? हाँ, भक्तामर पढ़ने का सही तरीका। हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा महाराज जी आप क्या संस्कृत की क्लास चल रही है, भक्तामर की क्लास चल रही है। हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, खैर ये भी आवश्यक है, इससे आपकी भक्ति सुधर जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अमरचंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार जुराव वाले निवासी 74 ऋषभ विहार